उमेश जी, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में और हॉट सीट पर। कैसा लग रहा है? यकीन नहीं हो रहा है सर। यकीन नहीं हो रहा है? बस कुछ ही देर में हो जाएगा। हार्ट बीट बढ़ गई है सर। ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी, घबराइए मत। उमेश जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हमारे पास जो एक वीडियो बना हुआ है, वीडियो क्लिप, हाँ सर। वही सब कुछ बताएगा इनके बारे में। हम चाहेंगे कि वो वीडियो क्लिप दिखाया जाए। मेरा नाम उमेश कुमार साहू है। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 31 साल है। वर्तमान में मैं भिलाई स्टील प्लांट में डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पर काम करता हूँ। मुझे गर्व होता है बताते हुए कि भिलाई स्टील प्लांट रेलवे ट्रैक्स बनाती है और पूरे ऑल ओवर द इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई करती है। जब मैं कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तब मैंने पेपर में पढ़ा कि सुकमा ज़िले में एक भयंकर नक्सली हमला हुआ जिसमें कई परिवारों की जान चली गई, कई लोगों के घर जला दिए गए। वो पढ़कर मुझे काफ़ी दुख हुआ। मैंने ये भी पढ़ा पेपर में कि वहाँ पर कई बच्चों की पढ़ाई लिखाई छूट गई है। ये जो हादसा हुआ उसने मेरे मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। हमेशा मेरे मन में ये रहा बात कि मुझे कुछ करना चाहिए उन बच्चों के लिए। मुझे बाद में पता चला शैल चौहान मैडम के बारे में, जो ये काम ऑलरेडी कर रही हैं। 2009 में हमने मनोहर शिशु संस्कार केंद्र शुरू किया था और उमेश के कारण हम इसे लगातार चालू रखे हुए हैं। फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, पढ़ाते भी हैं और इसमें उमेश का बहुत बड़ा सहयोग है। मनोहर शिशु संस्कार केंद्र में 30 बच्चे हैं जिनकी मैं देखभाल कर रहा हूँ, जिनकी पूरी जिम्मेदारी मैंने उठाई है। वो सारे अपनी जगह पर अलग अलग क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, समझदार हैं। किसी ने चेस कंपटीशन जीता है, कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है। कुछ बच्चे तो सब चीज़ अच्छे करते हैं। तो वो लोग अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस जगह पर अपने बच्चे यदि पढ़ लिया तो और आगे चलेगा। हमारे बस्तर में यदि बच्चा आपस गया तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, ना बच्चे इंसान बन नहीं पाएंगे। उमेश सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बेसाख्ता तालियां बज रही आपके लिए उमेश जी। और इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया, इसकी हम सब सराहना करते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सर। आपको कब ये पता चला कि यहाँ पर एक नक्सलाइट हमला हुआ है? कैसे आपका संबंध कैसे बना उनके साथ? एक्चुअली टीचर्स डे पर मैंने पेपर में पढ़ा, एक आर्टिकल था मैम के बारे में। मैम का नाम है शैल चौहान मैम जी। मैंने पढ़ा कि वो ऐसे बच्चों का लेकर आई हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है, जिनके परिवारों को नुकसान पहुंचाया गया, घर जला दिए गए। तो मैं तुरंत उनके पास गया, उनसे बात की मैंने कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो उनको काफ़ी खुशी हुई कि आ जाओ तुम यहाँ, और टीचर की ज़रूरत है बोली वो सबसे पहले, तुम बच्चों को इंग्लिश वगैरह पढ़ाओ। तो धीरे धीरे मैं इंटरेक्ट करता गया बच्चों से और उनके साथ घुल मिल गया अच्छे से। और उनके साथ मतलब एक ऐसा हो गया कि हर फेस्टिवल मैंने उनके साथ मनाया है, चाहे वो दिवाली हो, राखी, होली, कोई भी फेस्टिवल सर। मतलब एक भाई बहन का रिश्ता, दोस्त वैसा। मैं कई बार ऐसा होता था जैसे मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, मैं ऑफिस नहीं जाता था लेकिन वहाँ ज़रूर जाता था बच्चों से मिलने, उनको पढ़ाने जाता था। तो काफ़ी खर्चा लगता होगा उमेश जी इनकी परवरिश के लिए। हाँ सर, खर्चा तो लगता है। तो आप, मैंने सुना है कि आप कम से कम 40-50% अपनी जो आपकी तनख्वाह है, सैलरी है, हाँ सर, वो आप यहाँ दान में दे देते हैं। हाँ सर, वो क्योंकि अभी तो मैं बैचलर हूँ ना, सो कोई टेंशन नहीं है। जॉब भी अच्छी है जी। सो घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं जी। बट उनके ऊपर भी एक थोड़ा प्रेशर है मेरी शादी का, तो मैंने काफ़ी समय से रोक के रखा था। मैंने कहा था कि 17-18 की बात करूँगा करके, जब तक इन बच्चों का मैं कुछ सेट कर लूँ, इनकी कॉलेज लाइफ के लिए मैं कुछ व्यवस्था कर सकूँ परमानेंट। जी। सो इसलिए अभी मेरे ऊपर इतना लोड नहीं है। और जो मेरा जो टारगेट है कि बच्चों के लिए जो व्यवस्था करूँ वो पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं आगे कुछ और सोच सकता हूँ और भी ऐसे बच्चों को मैं ला सकता हूँ वहाँ से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो आपने बीड़ा उठाया है अपने जीवन में, बहुत कम लोग हैं जो आपकी उम्र में इस तरह से सोचते हैं। आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद सर। आपके लिए सर एक छोटा सा गिफ्ट लाया था मैं। गिफ्ट है? हाँ, छोटा सा गिफ्ट। अच्छा, दीजिए। यस सर।
ये सर ये मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये पुस्तक का शीर्षक है मेरी यात्रा। और ठहर जाइए, अभी सुनना पड़ेगा इसको। स्वयं राजेश ने इसे लिखा है और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये कौन है और क्यों ये पुस्तक लिखी गई है। कौन है ये स्वयं सर राजेश? स्वयं राजेश मेरा बच्चा है, मैंने मतलब जिन्हें जिनको- आपने हाँ, पढ़ा- परवरिश के लिए अपने पास रखा हुआ है, उसकी ये लिखी हुई उसकी किताब लिखी है? ऑटोबायोग्राफी है सर ये। उसकी ऑटोबायोग्राफी है। 15 साल का था तब लिखा था, 15 साल की उम्र में उसने लिखा था। इस बच्चे ने अपनी आत्मकथा लिखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? हाँ सर, बच्चे के इस- बारे में। ये बच्चा सर एक्चुअली में पहले तो थोड़ा सा बिलो एवरेज था पढ़ाई में, बट धीरे धीरे यहाँ रहकर, हमारे साथ रहकर उसने इम्प्रूव किया थोड़ा थोड़ा करके। और उसे लिखने का काफ़ी शौक़ था, तो मैंने कहा, मैम ने कहा, शैल चौन मैम ने, कि तुम लिखो अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, कि क्या हुआ तुम्हारे साथ वहाँ पर सुकमा में। वो सब उसने अपना बयान दिया? पूरा इस सब चीज़ें A to Z डिटेल, वहाँ पर वो कैसे रहता था, कैसे वो वहाँ से यहाँ आया, यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ क्या, दोनों के बीच में डिफरेंस, वहाँ की सिचुएशन, यहाँ की सिचुएशन, सारी चीज़ उसने बताई है इसमें। अलग अलग चैप्टर्स बनाए हुए हैं सर जी। उसके लाइफ से रिलेटेड। और मैं उसके लिए, मैं यहाँ आने का उद्देश्य एक ये भी था सर कि ये बुक मैं आपको दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये आम चीज़ें नहीं हैं उमेश जी। देखिए, हम लोग शहरों में रहते हैं, कभी हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। हम सुनते हैं, हम भी पढ़ते हैं, और बड़ा दुख होता है सब सुन करके, पढ़ करके। लेकिन आप एक जीता जागता उदाहरण है पूरे देश के लिए कि किस तरह आप इन बच्चों की देखरेख कर रहे हैं, और इतना आपने उनको शिक्षित कर दिया कि आज वो अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं 15 वर्ष की उम्र में। अद्भुत है ये। मैं एक थोड़ा सा सेंसिटिव है ये प्रश्न मैं जानना चाहूँगा। हाँ सर। किसी भी बच्चे को इतनी कम उम्र में इस तरह का हादसा उनको आंखों देखी हो जाए, यानी माता पिता के साथ ऐसा हो जाए, और फिर कैसी परिस्थितियों में उनको छोड़ दिया जाए, हाँ सर। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके दिल में ये बोझ एक बना रहता होगा। कभी भी इन बच्चों ने जो इनके साथ बीती, उसके बारे में कभी आपसे बात की? एक बार की थी सर, क्या काफ़ी बताया उन लोगों ने कि क्या क्या हुआ उनके साथ, तो वो सुनकर मुझे ये बहुत उनके लिए एक साइकोलॉजिकल एक बहुत भारी एक समस्या भारी- होती होगी। बहुत भारी समस्या। कैसे संभालते हैं आप ऐसे बच्चों को? पहले सर ज़्यादा प्रॉब्लम था, जी। धीरे धीरे यहाँ के वातावरण में रहकर वो मैच्योर होते गए, समझदारी आते गई उनमें। जी। उन लोगों का मेरे पर काफ़ी ट्रस्ट आ गया है, भरोसा है, और मैम पे भी, जो चौहान मैम है उन पे, उनको पता है कि हम लोग हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनका फ्यूचर थोड़ा सा अभी सिक्योर है। और मैं और सिक्योर करना चाहता हूँ कि कॉलेज भी हो जाए और जॉब का भी टेंशन खत्म हो जाए, और अगर और कोई उनके जैसे और बच्चे हैं तो उनको भी मैं ला सकूँ और उनकी हेल्प कर सकूँ। ये मेरा कोशिश है। बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि न केवल आप उन्हें शिक्षित कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो मानसिक स्थिति है उसकी भी देख रेख आपको करनी पड़ती है। बहुत बहुत बधाई आपको उमेश जी।